दोस्तों, आपने एक बात तो सुनी होगी कि जो जैसा रहता है, जिसका मन में जैसा चलता है, वह अपने सामने वाला को भी, यानी दूसरे को भी उसी प्रकार का समझता है। और यह बात बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप एक लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारा नया नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, यह कहानी गया शहर की है। गया शहर में एक बहुत बड़ा सेठ रहता था। वह बहुत ही नेक इंसान था। वह गरीबों को बहुत भलाई करता था। इसलिए उसके आसपास के और जो भी उसके गया शहर के रहने वाले गरीब लोग थे, उस राजा को बहुत चाहता था। दोस्तों, उस सेठ का सुबह और शाम का ज्यादातर समय पूजा पाठ में ही व्यतीत होता था। वह भगवान पर ज्यादा भरोसा करते थे। वह ऊपर वाला पर ज्यादा भरोसा करता था। दोस्तों, सेठ का एक लड़का था जो काफी बड़ा हो गया था और वह अपना पिताजी का ज्यादातर काम संभाल चुका था। सेठ का लड़का जब भी बाहर जाता तो अपने साथ 3-4 बॉडीगार्ड साथ में लेकर जाता था। दोस्तों, गया शहर से 12 से 13 किलोमीटर दूर पर एक बहुत ही पहुंचा हुआ फकीर यानी साधु रहता था। वह अपने मठ में रहता था। उस साधु का बहुत ही नाम था। उस साधु का बहुत ही पहचान था। दोस्तों, सेठ का लड़का उस साधु से मिलने के लिए एक बार मन में सोचता है और अपने बॉडीगार्ड को लेकर साधु के मठ में साधु से मिलने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही सेठ का लड़का साधु के मठ में पहुंचता है, तब देखता है कि वह साधु अपने शिष्य को 30 से 40 शिष्य था, वह सामने बैठा हुआ था और उससे बातचीत कर रहा है। लेकिन सेठ का लड़का जब वहां पर पहुंचता है, तब सेठ की तरफ वह साधु देखता तक नहीं। वह अपने शिष्य से ही बात करने में लगा रहता है। इस पर सेठ का जो लड़का था वह काफी गुस्सा हो जाता है। सेठ का लड़का सोचता है कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर हमें देखकर सही कोई खड़ा हो जाता है और मुझे देखकर हाथ जोड़ना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यह साधु तो हमारे तक देख नहीं रहा है। दोस्तों, इस पर सेठ का लड़का बोलता है, तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुम्हें मालूम है? दोस्तों, इस पर वह साधु बोलता है, हमारे सामने कौन खड़ा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप बाहर कृपया करके 5 मिनट वेट करें, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। दोस्तों, इस पर सेठ का लड़का और गुस्सा हो जाता है। वह बोलता है, मैं तेरे बारे में क्या सोच रहा हूँ कुछ पता है? दोस्तों, इस पर वह साधु बोलता है, आप हमारे बारे में क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप 5 मिनट बाहर वेट करें, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों, इस पर सेठ का लड़का बोलता है कि आप सुनो या मत सुनो, लेकिन मैं सबके सामने बताना चाहता हूँ कि तेरे बारे में मैं क्या सोच रहा हूँ। दोस्तों, इस पर सेठ का लड़का बोलता है कि तुम एक नंबर का पाखंडी हो, सभी शिष्यों से पैसा वसूलते हो और वो लोग को धोखा दे रहे हो। दोस्तों, इस पर साधु मन ही मन सोचता है, बिना जाने सुने यह कैसे मेरे बारे में ब्लेम कर रहा है। फिर भी वह मन में थोड़ा भी उसके प्रति कुछ भी गलत नहीं सोचता है और वह सेठ को बोलता है। साधु सेठ को जाते जाते बोलता है कि आप मेरे बारे में चाहे जो भी सोचे, लेकिन आप एक नेक इंसान हो, और आप मेरे बारे में गलत सोचो, लेकिन मैं आपके बारे में या किसी के बारे में भी मैं कभी गलत नहीं सोच सकता हूँ। आप एक अच्छे इंसान हो और एक बहुत बड़ा आदमी हो। दोस्तों, इस पर सेठ का लड़का सोचता है, हम तो साधु के बारे में उल्टा सोचा और उसे डांट भी मारा, लेकिन फिर भी वह साधु मेरे बारे में अच्छा सोच रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? वह मन ही मन यह सोचते हुए अपने बॉडीगार्ड के साथ अपना घर पहुंच जाता है। जब वह घर जाता है तो देखता है कि सेठ पूजा पर बैठा हुआ है। सेठ का दोनों आंख बंद है, वह भगवान का ध्यान में लगा हुआ है। सेठ का लड़का अपने पिताजी के सामने जाकर बैठ जाता है और पिताजी का पूजा समाप्त होने का और आंख खुलने का इंतजार करता है। दोस्तों, जब सेठ का पूजा समाप्त हो जाता है और जब वह अपना आंख खोलता है तो देखता है कि हमारे सामने हमारा लड़का बैठा हुआ है। इस पर सेठ अपने लड़के से पूछता है कि क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। दोस्तों, इस पर सेठ का लड़का मुस्कुराते हुए बोलता है, पिताजी ऐसे कैसे हो सकता है, आज हम साधु से मिलने के लिए गए थे और साधु मुझे देखकर खड़ा तक नहीं हुआ और हमने उसे डांट लगाया, लेकिन फिर भी वह आते समय मुझे बोला कि आप एक अच्छे इंसान हो और आप दूसरे को बारे में भलाई चाहते हो। दोस्तों, इस पर जो सेठ था वह अपने बच्चे को बोला कि वह जो तुम्हें बोला वह तुम नहीं हो, वह साधु है। साधु जैसा है वह तेरे बारे में सोचा और तुझे बोला, और तुम जो उसे डांट मारा वह साधु नहीं है, वह तुम हो। तुम जैसा खुद हो वह साधु के बारे में बोले हो। तो दोस्तों, यह बात बिल्कुल सत्य है कि जो जैसा रहता है वह दूसरे के बारे में भी वैसा ही सोचता है और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहता है। तो दोस्तों, आप खुद भी सही रहे और दूसरे के बारे में भी सही सोचे। गलत सोचने से कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी, आप एक सुंदर सा कमेंट्स करके जरूर बताना और इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अगली वीडियो में एक नई और अच्छी कहानी लेकर मिलता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।